जय हिंद। इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक ऐसा टॉपिक है जो लोग जनरली खुल के बात नहीं करते हैं, फिर भी इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा ये बायोलॉजिकल सेक्स क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है एंड जेंडर आइडेंटिटी क्या है। ओके, और इस वीडियो में हम समझेंगे ये होमोसेक्सुअल क्या है, हेटेरोसेक्सुअल क्या है, लेस्बियन क्या है, गे क्या है, इंटरसेक्ट क्या है। ओके, ये सबको हम डिटेल में समझेंगे। ओके, फिर देखेंगे ये क्यूयर क्या है और आपका एलजीबीटीआई क्या है, एलजीबीटीक्यूआई क्या है, ये सबको हम डिटेल में समझेंगे। ओके, देखिए इंडियन सोसाइटी पहले दो सेक्स ही था। ओके, एक था मेल, अनदर था फीमेल। ओके, सो सेक्स मतलब दो इनिशियली, एक है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर एम एंड एफ। ओके, सो एम का मतलब मेल और एफ का मतलब फीमेल। सिर्फ दो सेक्स था और एम को सिंबॉलिकली दर्शा गया था लाइक दिस। ओके, जीरो और एक आरो इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके, जीरो ओके और आरो इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये जो है ये है मंगल का सिंबल। ओके, मार्स का सिंबल। ये सिंबल यूज होता है फॉर मेल और ये सिंबल यूज होता है फॉर फीमेल। एक जीरो और साउथ में एक प्लस सिंबल। ओके, ये है फीमेल का सिंबल, ये है मेल का सिंबल। ये दो है बायोलॉजिकल सेक्स, मेल एंड फीमेल। देखिए ये जो मेल है ये इसमें है क्रोमोजोम एक्स एंड वाई। ओके, और ये जो फीमेल है इसमें क्रोमोजोम है एक्स एंड एक्स, डबल एक्स। ओके, ये है डबल एक्स कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोजोम और ये है एक्स वाई कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोजोम। ओके, और एक बायोलॉजिकल सेक्स है वो है इंटरसेक्स। ओके, इंटरसेक्स का सिंबल ऐसा है। ओके, एक जीरो, एक आरो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और एक प्लस है साउथ डायरेक्शन। ये है इंटरसेक्स का सिंबल। जो पर्सन इंटरसेक्स है उनके पास मेल का सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। ओके, और इनमें जो क्रोमोजोम का जो कॉम्बिनेशन है ये एक्स वाई और डबल एक्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहता है। ओके, सो बायोलॉजिकली बेसिकली तीन सेक्स है। एक है मेल जिसका क्रोमोजोम है एक्स वाई, एक है फीमेल जिसका क्रोमोजोम है एक्स एक्स और एक है इंटरसेक्स जिसका क्रोमोजोम है ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई एंड डबल एक्स। ओके, सो तीन सेक्स है बेसिकली बायोलॉजिकली, मेल, फीमेल एंड इंटरसेक्स। ओके, आया समझ में बायोलॉजिकल सेक्स? बायोलॉजिकल सेक्स मतलब तीन, मेल, फीमेल एंड इंटरसेक्स। बेसिकली जो डोमिनेंट है ये है मेल एंड फीमेल। ओके, मेल के लिए यूज होता है जो सिंबल मार्स का सिंबल और फीमेल के लिए जो यूज होता है ये होता है वेनस का सिंबल। ओके, शुक्र का सिंबल। ओके, मेल के लिए मंगल का सिंबल। ओके, देखिए ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, ओके, जो जेंडर मेल एंड फीमेल ये नॉट लिमिटेड टू ओनली मेल एंड फीमेल। ओके, पहले क्या था? पहले था सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर एम एंड एफ। ओके, एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल। बट नाउ कई सारा इंग्लिश लेटर आ गया है, एल आ गया, जी आ गया, बी आ गया, टी आ गया, आई आ गया। ओके, ए आ गया, क्यू भी आ गया। ओके, ये सबको हम इसी वीडियो में समझेंगे। ये एलजीबीटीआई क्या है? ओके, देखिए इसको हम समझेंगे। एलजीबीटीआई क्या है? जेंडर आइडेंटिटी में ये एलजीबीटीआई क्या है, एलजीबीटीक्यूआई क्या है, एलजीबीटीक्यूआई ये 2S क्या है, ये सबको हम डिटेल में समझेंगे। ओके, जितने भी लोग हैं एंटायर वर्ल्ड में ऑल आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ओके, हेटेरोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल। ओके, आइदर दे बिलोंग्स टू हेटेरोसेक्सुअल और बिलोंग्स टू होमोसेक्सुअल। ओके, पहले हम हेटेरोसेक्सुअल को देखेंगे फिर समझेंगे ये होमोसेक्सुअल क्या है। देखिए ये हेटेरोसेक्सुअल पर्सन कौन है? हेटेरोसेक्सुअल मतलब रोमांटिक एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन ऑफ मेल टू ए फीमेल और फीमेल टू ए मेल इज कॉल्ड एज हेटेरोसेक्सुअल। हेटेरो मतलब ऑपोजिट, सेक्सुअल मतलब सेक्स। ओके, सो अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट सेक्स इज कॉल्ड एज हेटेरोसेक्सुअल। ओके, मेल का अट्रैक्शन टुवर्ड फीमेल एंड फीमेल का अट्रैक्शन टुवर्ड्स मेल इज कॉल्ड एज हेटेरोसेक्सुअल। और ये हेटेरोसेक्सुअल में
बेबी पॉसिबल है। ओके, वर्ल्ड का ज़्यादातर लोग, मोर देन 90% ऑफ द पीपुल इन द वर्ल्ड आर हेट्रोसेक्सुअल। ओके, और ए हेट्रोसेक्सुअल इज अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। ओके, देखिए हेट्रोसेक्सुअल में प्रॉब्लम कुछ नहीं आया समझ में, हेट्रोसेक्सुअल। ओके, लेकिन जो प्रॉब्लम है ये है होमोसेक्सुअल में। ओके, सो हेट्रोसेक्सुअल समझ में आ गया। सो हेट्रोसेक्सुअल मतलब अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल। ओके, और इसमें बेबी पॉसिबल है। लेकिन होमोसेक्सुअल क्या है, देखिए होमो मतलब सेम, सेक्सुअल मतलब सेक्स, सो अट्रैक्शन बिटवीन सेम सेक्स इज कॉल्ड एज homosexual. Okay, देखिए मेल एंड मेल अट्रैक्शन एंड फीमेल अट्रैक्शन. ओके, द अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड अनदर मेल, अट्रैक्शन बिटवीन ए फीमेल विथ अनदर फीमेल इज कॉल्ड एज ए होमोसेक्सुअल. ओके, और होमोसेक्सुअल में ये सब टर्म आता है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स. ओके, ये सबको हम समझेंगे. देखिए लेस्बियन क्या है, जो सेक्सुअल एंड इमोशनल अट्रैक्शन बिटवीन फीमेल एंड फीमेल इज कॉल्ड एज लेस्बियन. ओके, और इसमें नो बेबी, बेबी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. और ये लेस्बियन केस में एक फीमेल को एक फीमेल ही पसंद आएगा, मेल पसंद नहीं आएगा, और एक फीमेल मेल के साथ कंफर्टेबल नहीं फील करेगा. ओके, एक फीमेल के साथ कंफर्टेबल फील करेगा. ओके, दिस इज कॉल्ड एज लेस्बियन. ओके, देन गे क्या है, सो गे इज द ऑपोजिट ऑफ लेस्बियन. यहाँ पर एक मेल के साथ कंफर्टेबल होगा. ओके, और इसमें नो बेबी, बेबी भी पॉसिबल नहीं है. ओके, सो लेस्बियन एंड गे में बेबी पॉसिबल नहीं है. बाइसेक्सुअल क्या है, देखिए बाइसेक्सुअल में जो पर्सन बाइसेक्सुअल है, सपोज ये मेल है, ये कंफर्टेबल है मेल के साथ और फीमेल के साथ, और एक फीमेल जब बाइसेक्सुअल होगा ये कंफर्टेबल होगा मेल एंड बोथ फीमेल के साथ. आया समझ में. देखिए जो पर्सन मेल है, बाइसेक्सुअल है, ये जब अनदर मेल के साथ रिलेशन रखेगा, ऐसी कंडीशन में बेबी पॉसिबल नहीं है. लेकिन एक बाइसेक्सुअल मेल जब एक फीमेल के साथ रिलेशन रखेगा, इसी कंडीशन में बेबी पॉसिबल है. ओके, और देखिए एक फीमेल बाइसेक्सुअल फीमेल जब मेल के साथ रिलेशन रखेगा, इसी कंडीशन में बेबी पॉसिबल है. लेकिन एक फीमेल बाइसेक्सुअल फीमेल जब अनदर फीमेल के साथ रिलेशन रखेगा, इसी कंडीशन में बेबी पॉसिबल नहीं है. ओके, सिर्फ ये कंडीशन में बेबी पॉसिबल है एंड ये कंडीशन में बेबी पॉसिबल है. ओके, बाइसेक्सुअल केस में. आया समझ में. देन देखिए ट्रांसजेंडर क्या है, ये ट्रांसजेंडर का बार्थ के टाइम जेंडर आइडेंटिटी कुछ अलग है, लेकिन वो जब धीरे धीरे बड़ा होगा, इसका जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन धीरे धीरे चेंज होगा. ओके, इसको हम कहेंगे ट्रांसजेंडर. ओके, ये जो ट्रांसजेंडर, ये दो टाइप का है, ट्रांस मेन एंड ट्रांस वोमेन. ओके, देखिए जब मेन ट्रांसजेंडर हो जाएगा, इसको हम कहेंगे ट्रांस वोमेन, और एक वोमेन जब ट्रांसजेंडर हो जाएगा, इसको हम कहेंगे ट्रांस मैन. ओके, आया समझ में. और ट्रांसजेंडर को इंडिया में कई जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है, किन्नर, छका और हिंजड़ा. ओके, देखिए देन इंटरसेक्स क्या है, व्हेन सेक्स ऑर्गन्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर पर्सन, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड एज इंटरसेक्स. ओके, सो ए पर्सन जब इंटरसेक्स होगा, इसके पास बोथ मेल एंड फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन विजिबल होगा. ओके, इसको हम कहेंगे इंटरसेक्स. देखिए ये जो 5 टर्म, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स, ये टुगेदर कॉल्ड एज LGBTI. ओके, LGBTI. ओके, L मतलब लेस्बियन, G मतलब गे, B मतलब बाइसेक्सुअल, T मतलब ट्रांसजेंडर, I मतलब इंटरसेक्स. ओके, सो ये पांचों को LGBTI भी कहते हैं और क्यूअर भी कहते हैं. ओके, क्यूअर एक अम्ब्रेला वर्ड है जो इंक्लूड करता है LGBTI को. ओके, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स को. सो आया समझ में. LGBTI, L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, I फॉर इंटरसेक्स. आया समझ में. दिन चलिए देखते हैं ये Q क्या है, A क्या है, 2S क्या है. देखिए अनदर 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है टॉम बॉय, टॉम गर्ल. ओके, किसको हम कहेंगे टॉम बॉय, किसको हम कहेंगे टॉम गर्ल. देखिए टॉम बॉय मतलब एक गर्ल हु बिहेव्स इन ए टिपिकली बॉयज मैनर. ओके,
देखिए कुछ गर्ल होता है जो बॉयज़ का बिहेवियर फॉलो करता है। ओके, बॉयज़ जैसे कपड़ा पहनते हैं, बॉयज़ जैसे शू पहनते हैं, बॉयज़ जैसे हेयर कट करते हैं। ओके, और बॉयज़ जैसे बिहेव भी करते हैं, उसको हम कहेंगे टॉम बॉय। ओके, और टॉम गर्ल क्या है? टॉम गर्ल मतलब है बॉय हु बिहेव्स लाइक ए गर्ल। ओके, गर्ल जैसे सैंडल पहनना, गर्ल जैसे ड्रेसअप होना, गर्ल जैसे हेयर कट करना। ओके, सो उसको हम कहेंगे टॉम गर्ल। ओके, आए समझ में? टॉम बॉय एंड टॉम गर्ल किसको हम कहेंगे? ओके, देन अनदर देखिए 2-3 टर्म में। एसेक्सुअल क्या है? एसेक्सुअल पर्सन मतलब नॉट सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू एनी जेंडर। ओके, सो इफ ए पर्सन इज एसेक्सुअल, ही और सी doesn't have any sexual attraction with any gender, both male and female एसेक्सुअल हो सकते हैं। देन देखिए ये क्वेश्चनिंग और क्यूअर क्या है? क्यू, सो क्यू मतलब क्वेश्चन अबाउट मेल और फीमेल। देखिए देयर आर सम पर्सन इन द सोसाइटी, दे कैन डिसाइड व्हेदर दे आर मेल और फीमेल। उन कैटेगरी लोगों को हम कहेंगे क्वेश्चनिंग और क्यूअर। ओके, देन देखिए 2S क्या है? 2S मतलब टू स्पिरिट। ओके, टू स्पिरिट पर्सन कौन है? मेल एंड फीमेल और इंटरसेक्स। ओके, हु हैज एक्टिविटीज एंड ट्रेट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, जो मेल है, फीमेल है और इंटरसेक्स पर्सन है, जिसके पास बोथ फीमेल एंड मेल का कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्टिविटीज और ट्रेट्स है, उनको हम कहेंगे टू स्पिरिट। ओके, 2S। सो आया समझ में ये कॉन्सेप्ट? ओके, ये क्यू मतलब क्यूअर। ओके, और ये देखिए ये मतलब एसेक्सुअल एंड 2S मतलब टू स्पिरिट। सो आया समझ में? LGBTI, LGBTQI, LGBTQI ये 2S। ओके, देखिए ये जो हेटेरोसेक्सुअल है ये एक्सेप्टेड, रेस्पेक्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी पर्टिकुलरली। लेकिन ये जो हेमोसेक्सुअल है ये इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, ये लीगल है। ये जो लेस्बियन, गे ये लीगल है कहाँ पर? ये वेस्टर्न सोसाइटी में लीगल है, लेकिन ये इंडियन सोसाइटी में ये लीगल अब तक नहीं है। ओके, और इंडिया में ये होमोसेक्सुअल को पागलपन, एक बीमारी और मेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। ओके, हालांकि वो ऐसा नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल चेंज है, इनके अंदर एक बायोलॉजिकल चेंज है, इसीलिए ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं। ओके, ये लेस्बियन और गे को इंडियन सोसाइटी में लीगल कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो लेस्बियन और गे है आप इसे पहचान नहीं पाएंगे, ये गर्ल इज लेस्बियन और ए बॉय इज गे। ओके, देखिए इसका पिता माता भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ये मेरा बेटा गे है कि मेरा बेटी लेस्बियन है। ओके, ये खुद को ही पता है, जो लड़की लेस्बियन है सिर्फ इसको ही पता है कि ये लेस्बियन है, और जो लड़का गे है सिर्फ इसको ही पता है ये लड़का गे है। ओके, देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर होगा? सपोज ये गर्ल इज लेस्बियन। ओके, इसका पिता माता को तो पता नहीं होगा कि इसका गर्ल लेस्बियन है। सपोज इसका जो फादर एंड मदर इसका मैरिज कोई लड़का के साथ कर दे, तो ये जो लाइफ है इसका लाइफ और वो लड़का का लाइफ खराब हो जाएगा। ओके, और सपोज ए पर्सन गे है और इसका पिता माता कोई लड़की के साथ मैरिज कर दे, तो ये इसका लाइफ और वो लड़की का लाइफ भी खराब हो जाएगा। ओके, देखिए ये जो लेस्बियन है ये मेल के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, और ये जो गे है ये फीमेल के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, इसीलिए ये दो को लीगल अप्रूवल दे देना चाहिए। सो इनका कोई गलती नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल चेंज है। ओके, जो ऑटोमेटिक आता है। ओके, सो ये सब लोगों को सोसाइटी में वैल्यू देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और रेस्पेक्ट देना जरूरी है। ओके, सो आया समझ में? हेटेरोसेक्सुअल एंड होमोसेक्सुअल क्या है और ये सब टर्म क्या है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, और LGBTI क्या है, LGBTQI क्या है, LGBTQI ये 2S क्या है, और ये सब कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, सो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।